दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी जो 53,000 प्लस पदों पर निकली थी। उसकी हम बात करने वाले हैं कि आखिर मेडिकल डेट कब होगा। तो आप देख सकते हैं कि सभी कोई 3 नवंबर से यहाँ पे मेडिकल का जो 3 नवंबर से मेडिकल वायरल हो रहा है कि 3 नवंबर से मेडिकल होगा, 3 नवंबर से मेडिकल होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपका 3 नवंबर से मेडिकल नहीं होने वाला है। तो आखिर आपके मन में होगा कि मेडिकल कब होगा। तो ऐसा नोटिस जो है, इस प्रकार का नोटिस, ये जो नोटिस आपके सामने रखे हुए हैं, ये नोटिस जो है ये फिजिकल के लिए था। यानी कि फिजिकल के लिए नोटिस था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिजिकल के लिए नोटिस था, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है जुलाई 2025। जुलाई 2025 का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11/9/2025 बाई द बोर्ड्स ऑफ सीएफएफ एट 30 सेंटर्स, यानी 30 सेंटर पर 1500 कैंडिडेट पर डे, यानी कि 1500 कैंडिडेट 20 तारीख से लेकर 11/9/2025 तक आपका फिजिकल हुआ था। और जो कैंडिडेट बाकी रह गए थे, किसी कारणवश बुखार जिसको लग गया था, उसको 13 तारीख को लिया गया था कुछ सेंटर पर। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपके प्रूफ के साथ हम कर रहे हैं कि ये जो निकला हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीआईजी का प्रशांत दार का सिग्नेचर भी है। डीआईजी सीआरपीएफ के डीआईजी प्रशांत दार का सिग्नेचर है। तो इसी प्रकार से आप भ्रम में न रहें। जो आपको वायरल, इससे छोटा में नोटिस एक वायरल हो रहा होगा और आपके सामने सब यूट्यूबर सामने आपके ऐसा नोटिस लेकर आ रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान से देखिएगा, एडिटेड है, वह एडिटेड है। प्रशांत दार डीआईजी सीआरपीएफ, यानी कि सीआरपीएफ को जिम्मा दिया गया है मेडिकल के लिए। तो ऐसा ही नोटिस, सेम ऐसा ही नोटिस आपके मेडिकल के लिए भी निकलेगा। 3 नवंबर से मेडिकल क्यों नहीं होगा, इसका कारण भी बताते हैं। क्योंकि व्यूज पाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर रट लगाए बैठे हैं कि 3 नवंबर को मेडिकल होगा, और आपका जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है वो 25 अक्टूबर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 24 अक्टूबर से कुछ यूट्यूबर तो बोल रहे थे कि 15 अक्टूबर से ही एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये सभी गलत इंफॉर्मेशन है और गलत इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो एसएससी जीडी का जो पोस्ट होता है वो ऑल इंडिया आता है, यानी कि सभी स्टेट में आता है, और सभी स्टेट में आता है तो सभी स्टेट का एक समान और एक समय पर ही मेडिकल सुनिश्चित करना संभव है। और यहाँ बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार स्टेट में भी एसएससी जीडी वैकेंसी दिया गया है, जो बॉर्डर और जनरल डिस्ट्रिक्ट दोनों में दिया गया है, जैसे अन्य राज्यों की तरह दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार राज्य का चुनाव है। बिहार राज्य, जो बिहार स्टेट है, वह भारत के सबसे बड़े स्टेटों में से एक है, और जहां की जनसंख्या भी बहुत अत्यधिक है। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये सभी स्टेट में अगर कुछ होता है तो सभी, जो भी देश में इफेक्ट पड़ता है वो देश पर इफेक्ट पड़ता है, ना कि स्टेट पर इफेक्ट पड़ता है। तो बिहार में चुनाव होने वाला है, और बिहार में जो है आचार संहिता लागू कर दिया गया है। और बिहार में आचार संहिता लागू कर दिया गया, तो आचार संहिता लागू होने का मतलब होता है कि जितने भी आपका पैरामिलिट्री फोर्स होती है, जितने भी आपके पुलिस बल होते हैं, जितने भी आपके फोर्स के जवान होते हैं, वे सभी एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्शन के समय कुछ ऐसा माहौल ना क्रिएट हो जिससे कि इलेक्शन, और जैसे कि इलेक्शन में कुछ बाधा पड़े, तो इसके लिए जितने भी सीआरपीएफ के जवान होते हैं, एसएसबी के जवान होते हैं, और जितने भी मतलब अन्य बल, पुलिस बल के जवान हैं, वे सभी बिहार इलेक्शन में जोर शोर से जुटे हुए हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो। इलेक्शन को पारदर्शिता बनाने के लिए सभी फोर्सें लगी हुई है, क्योंकि इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में। चाहे देश में जो भी अराजक स्थिति होती है, इलेक्शन के समय वो सभी एक्टिव हो जाते हैं। तो उन एक्टिव अराजकता फैलाने वाले लोगों पर बल कसने के लिए आपके फोर्स सीआरपीएफ और एसएसबी काफी एक्टिव होते हैं। तो बिहार चुनाव में आपका आचार संहिता तो लागू हो चुका है, और प्रचार प्रसार भी जोर शोर से है। तो आप खुद सोचिए कि सीआरपीएफ और एसएसबी जो जवान है, वे तो खुद बिहार इलेक्शन में लगे हुए हैं। तो उनके पास समय भी नहीं है कि वो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेडिकल करा सके।
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका मेडिकल 3 नवंबर से नहीं होने जा रहा है। ये क्लियर हो चुका है, मैंने आपके सामने डाउट रख चुका हूँ कि आपका जो है ऐसा ही सेम, जैसे कि सेम देख रहे हैं आपके सामने, जैसे ही ये फिजिकल के निकले था वैसा ही सेम आपको मेडिकल के निकलेगा। वे जितने भी वायरल सच है, तो आखिर लास्ट में हम बताते चले कि आपका मेडिकल कब से होगा। आपका जो बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव का रिजल्ट आपको 14 नवंबर को देखने को मिलेगा। तो आपका जो मेडिकल स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं, 16 नवंबर को आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। तो 14 नवंबर को बिहार चुनाव का जो है, बिहार चुनाव का रिजल्ट आएगा, और 16 नवंबर से आपका, क्योंकि जो मेडिकल चाहे फिजिकल जो कराने की जिम्मेदारी दी गई है वो सीआरपीएफ को दी गई है, अन्य फोर्सों को दी गई है, लेकिन सीआरपीएफ एसएसबी अभी बिहार चुनाव में बिजी है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि बिहार स्टेट को छोड़कर अन्य राज्यों में मेडिकल शुरू हो जाएगा। मेडिकल जब भी शुरू हुआ, वे सभी स्टेट और सभी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, सभी यूनियन टेरिटरी यूटी में साथ में होगा, ना कि बिहार स्टेट को नजरअंदाज करते हुए अन्य राज्यों में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। और अन्य चैनल वाले जिस तरह से बता रहे हैं कि 3 नवंबर से आपका मेडिकल स्टार्ट होगा, मेडिकल स्टार्ट होगा, तो ये सभी जो भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं, भ्रामक स्थिति पैदा करना बंद करें व्यूज के लिए। और आपका मेडिकल जो है निश्चित रूप से आपका 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ऐसा खबर आया है कि 16 नवंबर से ही आपका मेडिकल स्टार्ट होगा, उससे पहले कोई संभावना नहीं है कि आपका मेडिकल स्टार्ट होने वाला है। तो 3 नवंबर को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि बिहार चुनाव के कारण जो 3 नवंबर से मेडिकल स्टार्ट होने वाला था उसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया गया है, और आपका जो मेडिकल अब होगा 16 नवंबर से होगा, क्योंकि पहले मेडिकल 3 नवंबर से होने वाला था लेकिन अब 16 नवंबर से होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो और रियल जानकारी के लिए, रियल इंफॉर्मेशन के लिए, फैक्ट के साथ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।